गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। जेडी डिजिटल क्लास आपका स्वागत करती है। ठीक है, अगर अगर हमें टेंस हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ रहे थे, लेकिन अगर हम इसको जनरली नॉर्मल स्पोकन और हम अपना सेंटेंस बना सके, जो हम सोच रहे हैं इंग्लिश में सेंटेंस को हम ठीक तरीके से उपयोग कर सके, उसका यूज़ कर सके, तो हमें टेंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमने पिछली बार देखा था लास्ट वीडियो में कि हम क्या कर रहे थे, उसके नियमों के बारे में समझ रहे थे, रूल्स के बारे में थोड़ा सा बता रहे थे। आज हम एग्जांपल्स के थ्रू प्रेजेंट सिंपल टेंस को सीखेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस को, ठीक है। इसमें रूल समझा दिए थे मैंने आपको। तो सबसे पहले अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस को समझेंगे। देखो, पॉजिटिव सेंटेंसेस को हिंदी में का है, ते है और ती है। इस प्रकार से आपके वर्ग के अंत में ता तीति का प्रयोग होता है, जो कि हम काफ़ी गाइड वगैरह में, और हाँ बिल्कुल ऐसा ही। और ये प्रेजेंट को इंडिकेट भी करता है। दूसरा, अगर हमें सोचना है, कुछ वाक्य सोचते हैं और हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में ये प्रेजेंट सिंपल है, तो ये ताकत इसको हो ही जाता है। आपको पता है कि घटनाएं पास्ट में घट गई, अब भी घट रही होंगी। ठीक है, वो इंसिडेंट हो चुका है पहले, प्रेजेंट में वो चल रहा है और फ्यूचर में शायद वो कंटिन्यू करेगा। यानी जो इंसिडेंट, दोज इंसिडेंट्स, ये दोज वर्क, ये समझ लो दोज वर्क, वो कार्य, ठीक है, दैट कंटिन्यू इन ऑल थ्री टेंस और टाइम, तीनों टेंस और टाइम में कंटिन्यू है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कुछ रूल समझने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि वो घटना पास्ट में भी हो रही थी, प्रेजेंट में भी हो रही है और फ्यूचर में भी होती रहेगी। ऐसी जितने भी इंसिडेंट कार्य जो भी है, उनको आप प्रेजेंट सिंपल में इंक्लूड करेंगे, होती ही आपको लाना ही अपने आप ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाए। जैसे आप स्कूल जाते हैं, भूतकाल में भी जाते थे, आज भी जाते हैं और फ्यूचर में। हालांकि कोरोना चल रहा है, लेकिन एक आप 12th में आ गए हो, आप पढ़ रहे हो कि हम पढ़ते हैं, तो आप तीनों कालों में रेगुलर है, सूर्य उगता है ना, तीनों कालों में कंटिन्यूअस का काम। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। और पानी 100 डिग्री पर वाष्प बन जाता है, तो वो तो फैक्ट भी बात है, उसमें तीनों टाइम इंक्लूड हो जाते हैं। क्योंकि वो तो चाहे आप पास्ट में भी चाहे एक्सपेरिमेंट किया हो, अब कर लो तब भी वही है, फ्यूचर में कर लो तब भी वही है। और आपके जो हैबिचुअल वर्क, मतलब जो यूजेज में हम इनको समझेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होता है प्रेजेंट के लिए, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस इतना अच्छा और सबसे बड़ा टेंस मैं इसको मानता हूँ कि कोई भी घटना है जिसका रिलेशन पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में रहा है और वो होता रहेगा आगे भी, तो आई थिंक वो प्रेजेंट, वो डेफिनेटली प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आएगा। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ रहे थे, तो इस प्रकार से कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ,
ठीक है, तो इसमें प्राइमरी वर्ब यूज होंगी और मेन वर्ब भी यूज होंगी। तो इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे कि आई एम ए स्टूडेंट। जब आप कथन में आ जाते हैं तो प्राइमरी वर्ब एज ए मेन वर्ब यूज होगी स्टेट में। ठीक है, फिर मैं रोज स्कूल जाता हूँ, कौन जा रहा है, मैं, तो वो सब्जेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट वर्ब अफर्मेटिव है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट मेन वर्ब इसमें आएगा, आई गो टू स्कूल डेली। ये इसकी एडवर्ब है जो आपको बाद में बताएंगे कौन कौन सी एडवर्ब आती है इसमें। माई फ्रेंड नेम इज, माई फ्रेंड नेम इज राकेश। ठीक है, और ही हेल्प्स मी इन स्टडी। ठीक है, तो ये आपका अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब आप आ जाओ नेगेटिव सेंटेंसेस में, इसके प्रेजेंट सिंपल टेंस में। नेगेटिव किस प्रकार से होता है? नेगेटिव में कैसे होगा? नेगेटिव में आप मना कर रहे हैं, राकेश मेरी अध्ययन में मदद नहीं करता है। काहे की तो आपको उपयोग करना ही है। दूसरा, वह रोज स्कूल नहीं जाता है। दूसरा कोई तीसरा सेंटेंस अलग ले लो आप, मेरे माता पिता, मेरे माता पिता भोजन मेरे माता पिता मुझे भोजन देते हैं, मगर दूसरे नहीं देते हैं। यानी दूसरे भोजन नहीं देते हैं, इसका मतलब ये है। कुछ पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है, केवल हमको सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। अगला देखो कि दुकानदार ताजा सब्जियां नहीं बेचता है। तो ये कुछ नेगेटिव सेंटेंस है, इसको कैसे बनाएंगे? मदद कौन नहीं कर रहा? राकेश। तो ये राकेश क्या है? आपका सब्जेक्ट। सिंगुलर है तो क्या आएगा? डज नॉट आएगा। क्या आएगा? डज नॉट। वर्ब हेल्प, राकेश डज नॉट हेल्प। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेरी, राकेश डज नॉट हेल्प मी इन स्टडी। ठीक है, वह रोज स्कूल नहीं जाता, कौन नहीं जाता? वह। उसके साथ भी डज नॉट सिंगुलर है, जाने की, गो टू स्कूल डेली। वह रोज स्कूल नहीं जाता। देखो माई पेरेंट्स प्लूरल है। ठीक है, माई पेरेंट्स प्लूरल है। क्या है? मेरे माता पिता मुझे भोजन देते हैं, सबके देते हैं, मगर दूसरे नहीं। क्यों देंगे भाई? कभी कभी दे सकते हैं, रोज नहीं। माई पेरेंट्स गिव मी फूड। ठीक है, बट अदर डू नॉट, अदर्स डू नॉट।
अदर डू नॉट। सेंस यहीं पर कंप्लीट हो जाता है तो इसको पूरा नहीं लिखते अपन। माई पेरेंट्स गिव मी फूड बट अदर्स डू नॉट। तो यहाँ पर आपको समझना है अदर डू नॉट गिव, तो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, सेंस यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। फिर है शॉपकीपर। यहाँ से पता लग रहा है सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, नहीं बेचता। डज नॉट, बेचने की क्या होगी? सेल, क्या नहीं बेचता है? फ्रेश, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा फ्रेश वेजिटेबल्स। ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनको आपको हमने समझाया कैसे हिंदी से इंग्लिश का आपको ट्रांसलेट करते हैं। नेक्स्ट आप आ जाओ इंटरोगेटिव। इसमें आपको बताया था कि इंटरोगेटिव में मैंने आपको दो, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले, एक डब्ल्यूएच वर्ड है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, क्या आप एक अखबार पढ़ते हैं? ठीक है। दूसरा, आप क्या पढ़ते हैं? इसमें ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपको डब्ल्यूएच वर्ड यूज करते हैं। अगर आप डिफरेंस देखें तो इसमें यस और नो में आप इसको पढ़ेंगे तो सेंस में आपको मिलेगा, आपको इसका यस नो में आंसर देना है। वो केवल जिस हिसाब से यस और नो का आंसर पूछ रहा है, तो वो आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। जब आपसे वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में पूछते हैं तो वो आपको डब्ल्यूएच वर्ड देगा। यानी कैसे बनेगा इसका? क्या आप अखबार, कौन? आप। तो आप यू है, यू प्लूरल में सिंगुलर दोनों यूज होता है, बट अकॉर्डिंग टू द रूल इसमें हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इधर? डू, यू रीड ए न्यू पेपर। क्वेश्चन मार्क। व्हाट, क्या? हेल्पिंग वर्ब डू, यू रीड। मैंने आपको बताया था कि ये न्यूज़पेपर, ये जो ऑब्जेक्ट आपका आंसर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यदि कोई भी है तो आपका आंसर हो सकता है। डब्ल्यूएच वर्ड में उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि वो उसी के बारे में पूछ रहा है। व्हाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हैं? देखा आपने, यहाँ तक आपके सेम है, आपको सिर्फ डब्ल्यूएच वर्ड यूज करना है। सेंस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे, सेंस के अकॉर्डिंग यदि आप पढ़ेंगे तो ये न्यूज़पेपर आपके आंसर हो सकता है। इसलिए डब्ल्यूएच वर्ड यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है सेंस के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना। नेक्स्ट, क्या वह रोज अंग्रेजी का एक पाठ याद करता है? क्या वह रोज अंग्रेजी का एक पाठ याद करता है? तो वह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या आएगा? यस नो में आंसर पूछ रहा है। डज ही, उसके बाद आपको क्या करना है? डज ही याद करने का, लर्न, सीखना भी बोलते हैं इसको, याद करने के लिए भी। डज ही लर्न ए लेसन, ठीक है, ये यूनिट भी कह सकते हैं। डज ही लर्न ए लेसन ऑफ इंग्लिश डेली, ठीक है। डज ही लर्न अ लेसन ऑफ इंग्लिश डेली, तो क्या वह
याद करता है अंग्रेजी का एक पार्ट टेक्स्ट। तो ये हो गया आपके। अब यहाँ दोस्तों डबल एच वर्ड यूज करने का, ठीक है। आप इसको टाइम से ले लो, इसको इंडिकेट करते हुए अपन व्हेन का यूज कर सकते हैं कि व्हेन डज ही लर्न ए लेसन ऑफ इंग्लिश, कि व्हेन डज ही लर्न ए लेसन ऑफ इंग्लिश, तो वह अंग्रेजी का एक लेसन कब याद करता है। तो इसमें आपको आंसर डेली होना चाहिए कि वह रोज एक अंग्रेजी का पार्ट याद करता है, ठीक है। तो ये आपके इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। एक जैसे एक और एग्जांपल ले लो, एक साथ बनाते हैं अपन कि मुकेश हर रविवार पुस्तकालय की सफाई करता है। मुकेश हर रविवार पुस्तकालय की सफाई करता है। तो कैसे? मुकेश क्लीन्स, एक सिंगुलर है, द लाइब्रेरी, मुकेश क्लीन्स द लाइब्रेरी एवरी संडे। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? मुकेश does not clean the library every Sunday। ठीक है। क्वेश्चन मार्क कैसे इंट्रोगेटिव कैसे यूज कर सकते हैं अपन? डज मुकेश क्लीन द लाइब्रेरी एवरी संडे। ठीक है। क्या लगाना है? एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर मान लो इसको कई तरीके से डब्ल्यूएच वर्ड बना सकते हैं। फर्स्ट मैं यूज कर रहा हूं हु का, हु क्लीन्स द लाइब्रेरी एवरी संडे। सब्जेक्ट को यदि डायरेक्ट पूछता है तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना। पर्सन को इंडिकेट करता है डब्ल्यूएच वर्ड, तो डायरेक्ट इसके स्थान पर आपको मुकेश यूज कर लेना। फिर आ जाओ, कौन लाइब्रेरी साफ करता है प्रत्येक संडे को? कि व्हाट डज, नेक्स्ट है व्हाट डज मुकेश डू, व्हाट डज मुकेश डू एवरी संडे। यहाँ पर आपको उसके वर्ब को इंडिकेट करते हुए डब्ल्यूएच वर्ड यूज किया व्हाट, कि वह प्रत्येक संडे को क्या करता है। व्हाट डज मुकेश डू एवरी संडे। ये प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही आएगा। फिर व्हेन डज, टाइम से इंडिकेट करते हुए, व्हेन डज मुकेश क्लीन, व्हेन डज मुकेश क्लीन द लाइब्रेरी, टाइम को क्रेडिट हो गया। तो डब्ल्यूएच वर्ड और अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म कई प्रकार से किसी भी तरीके से हमने आपको बताया कि आपको बना सकते हैं। हम बार बार बता रहे हैं, हम आपको सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट की बेसिस यानी सिंगल क्लॉज सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनाना सिखा रहे हैं, जिससे आपको
अच्छी प्रैक्टिस होगी और जल्दी से सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि इस टेंस की एडवर्ब कौन कौन सी है। अगर एडवर्ब समझ लोगे, याद कर लोगे, मेमोराइज कर लोगे, चाहे याद कर लोगे, समझ लोगे, प्रयोग कर लोगे, तो आपको यूजेस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसकी एडवर्ब कौन सी है? जैसे डेली, ठीक है, पर डे, पर मंथ, पर ईयर, ठीक है, एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी से रिलेटेड कोई भी टाइम इंडिकेशन वर्ड यूज कर सकते हैं आप। एवरी मंथ, सेल्डम, सेल्डम का मतलब कभी कभी, इसके से दूसरा देखो समटाइम्स, इसका मतलब भी कभी कभी, ठीक है, ओकेजनली, इसका मतलब भी कभी कभी होता है, यानी कभी कभी अवसर पर, किसी किसी अवसर पर। जनरली, नेवर, ऑलवेज, हार्डली, स्केयरली, ठीक है, और वंस इन ए वीक, वंस इन ए वीक, सप्ताह में एक बार, ट्वाइस इन ए मंथ, अभी कुछ भी हो सकता है, वंस इन ए वीक, वंस इन ए मंथ, वंस इन ए ईयर, वंस इन ए मंथ, ट्वाइस इन ए ईयर, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। और कौन कौन सी दे रखी है? वैसे तो समझ में आ ही गया होगा कि ये तीनों सब कुछ आपको क्या बता रहे हैं। और भी है तो देख लो, जैसे फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, ऑफन, प्राय, जो नॉर्मली, नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं। दोबारा देखो, डेली, पर डे, पर मंथ, पर ईयर, एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी मंथ, सेल्डम यानी कभी कभी, समटाइम्स का मतलब भी कभी कभी, ओकेजनली किसी किसी अवसर पर, जनरली, नेवर, ऑलवेज हमेशा, कभी, नेवर यानी कभी नहीं, ऑलवेज यानी हमेशा, हार्डली मुश्किल से, स्केयरली मुश्किल से, वंस इन ए वीक सप्ताह में एक बार, ट्वाइस इन ए मंथ और सप्ताह और मंथ में 2 बार। यहाँ पर आपको ये चेंज हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, ऑफन, नॉर्मली, मैंने बताया ना आपके जो कार्य पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड ये एडवर्ब है। ठीक है, इनको याद करना है आपको।